वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग गॉस लॉ में ही देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। सो जो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। सो हमारा किसी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर के लिए क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा ये हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है किसी का कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन, इन सारे फैक्टर्स पर। तो हम किस तरह का ज्योमेट्री बनाते हैं या हम किस तरह का शेप लेते हैं तो उससे क्या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा या उस पार्टिकल का क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये सब कुछ इन सारे चीज़ों पर डिपेंड करता है। मीन्स अगर हमने चार्ज की वजह से कोई पोटेंशियल एनर्जी देखना है तो उसमें देखेंगे कि चार्ज का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होने से पोटेंशियल एनर्जी किस तरह का होगा। या सपोज़ हमने किसी ऑब्जेक्ट में किसी काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन किया, मीन्स उसमें कुछ शेप साइज़ में कुछ इरेगुलरिटी बनाया, तो उसकी वजह से भी उस पार्टिकल में जो होता है वो कुछ पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है और कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है। तो हम लोग बेसिकली यही जानते हैं कि किसी भी चीज़ का कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन, ये सब पैरामीटर्स जो होगा वो हमें उस चीज़ का पोटेंशियल एनर्जी बेहतर बता सकता है। सो इसमें हम लोग जो देखने वाले हैं वो किसी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर का। सो यहाँ हमारा टर्म जो है वो स्फीयर रहेगा। तो हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर का पोटेंशियल एनर्जी अभी स्टडी करेंगे। तो ये जो टर्म होगा वो हमारा यहाँ रहेगा स्फीयर। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग किस तरह से देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर कंसीडर करना होगा। सो हम लोग फर्स्ट कहेंगे क्या, कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। अब हम लोग सीख चुके हैं यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब क्या होता है। तो इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलने से ये समझ सकते हैं कि हम अगर कोई एलिमेंट्री सेक्शन कंसीडर करें, सपोज़ हमारे पास ये एक स्फीयर है, तो हम सपोज़ इस छोटे से क्रॉस सेक्शन को कंसीडर करें, इक्वली कुछ यहाँ पर एक छोटे से क्रॉस सेक्शन को कंसीडर करें, फिर इसी तरह से अगर हम लोग डिफरेंट क्रॉस सेक्शन को कंसीडर करेंगे तो हम लोग ये कहेंगे कि चार्ज का जितना अमाउंट और चार्ज का जितना मैग्नीट्यूड वहाँ है उतना ही यहाँ है और यहाँ है। तो इस तरह का अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा। सो हम लोग इस तरह से कंसीडर कर रहे हैं कि वी कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर जिसका कि हमें कुछ रेडियस लेना होगा। सो ऑफ रेडियस कैपिटल आर, इस तरह से हमने उस सपोज ये हमारा अगर स्फीयर रहा होगा तो इसका जो रेडियस होगा उसको हम लोगों ने कैपिटल आर कंसीडर किया है। सो वी कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैविंग टोटल चार्ज जो होगा वो क्या होगा, तो हम लोगों ने कहा कि कैपिटल क्यू, ये हमारा उस स्फीयर के ऊपर जो है वो टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। तो हमें इस टाइप का अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को ढूंढना है। मीन्स इस पार्टिकल में क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा या ये पार्टिकल क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होल्ड कर रहा है। तो अगर सपोज ये पार्टिकल हम लोग पोटेंशियल एनर्जी क्यों स्टडी करेंगे कि अगर हमें पता चलेगा कि सपोज किसी पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट में कुछ पोटेंशियल एनर्जी अगर स्टोर्ड है
तो हमें उसका अगर शेप साइज सपोज चेंज करके पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करना होगा या कुछ डिक्रीज करना होगा, इस तरह काइंड ऑफ, तो हम लोग क्या बताएंगे कि हमें उसको रिड्यूस करने के लिए या उसको एक्सपेंड करने के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी का नीड हो सकता है वो हमारा क्या होगा, तो डिपेंड करेगा कि सपोज इस ऑब्जेक्ट में, जैसे हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते थे कि हमारे पास कोई रबर होता था तो उसको हम जब भी स्ट्रेच करते थे जितने फोर्स से, तो उतना अमाउंट ऑफ फोर्स क्या होता था उस पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उस ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड हो जाता था। तो इसी तरह अगर हमने छोटे छोटे चार्ज को असेंबल करके एक ज्योमेट्री बनाया तो वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुआ। अब उस पोटेंशियल एनर्जी में अगर हम लोग और भी चार्ज को ऐड करते रहेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड बढ़ता रहेगा। अब अगर काइंड ऑफ हमें सपोज कि उस पर कुछ एक्सटर्नल वर्क करना है तो हमको इक्वल टू दैट पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेटर देन दैट पोटेंशियल एनर्जी उसके अगेंस्ट अप्लाई करना होगा, तभी हम उस पर क्या होगा कि कुछ वर्क कर पाएंगे या उसमें कोई काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन और कुछ भी हम लोग वहाँ पर कर पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हमें पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो किस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सच स्फीयर, इस तरह का जो स्फीयर है जिसको हमने कहा कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो हम लोग अभी सीखे रबर के एग्जांपल से कि वो इक्वल हो जाता है उसके वर्क डन के, मतलब हमने उस टोटल चार्ज को असेंबल करने में जितना वर्क डन किया होगा वही वर्क डन इक्वल हो जाएगा हमारे इस पोटेंशियल एनर्जी का। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सच ए स्फीयर is equal to the work done in bringing और असेंबलिंग, हम लोग कह सकते हैं कि उस तरह से चार्ज का जो हमने असेंबल किया या चार्ज को वहां पर लाया। सो इन ब्रिंगिंग द चार्जेस और इस चार्जेस को हम लोग कंसीडर करते हैं कोई रेफरेंस पॉइंट, मीन्स हम किसी रेफरेंस पॉइंट से उस कॉन्फ़िगरेशन या उस शेप में या उस ऑब्जेक्ट में उस चार्ज को स्टोर कर रहे हैं। तो इस तरह जो हमको काम करना पड़ रहा होगा उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो electric potential energy of such a sphere is equal to the work done in bringing the charge or in bringing all the charges from infinity। सो हम किसी रेफरेंस पॉइंट से इन चार्जों को लाते हैं और वो रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या होता है, तो इन्फिनिटी, टू असेंबल दी स्फीयर, और उस स्फीयर को बनाने के लिए जैसा हम लोगों ने पहले ही कहा कि टू असेंबल दी स्फीयर मीन्स उस तरह के स्फीयर को बनाने के लिए हम लोगों ने जितने भी चार्ज को लाया, तो उन चार्ज को लाने के लिए हमें जो भी वर्क डन करना होगा वही इक्वल हो जाएगा इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, मीन्स उस ज्योमेट्री के पोटेंशियल एनर्जी का इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो हम लोग किसी शेप के लिए, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में जो हमारा शेप है वो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर मीन्स स्फीयर का शेप लेना है, तो उसको असेंबल करने के लिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमें जो चार्ज लाना पड़ा, उसके लिए जो कुछ भी हमें वर्क करना पड़ा वो वर्क हमारा इक्वल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो सपोज कि हमारा जो ये स्फीयर है वो हमने कहा कि ये काइंड ऑफ ये हमारा स्फीयर है जिसका की रेडियस r है, तो इस पर जब हमने चार्ज लाए होंगे तो किस तरह से, तो सपोज हमने चार्ज इस तरह से लाया कि पहले हम जो है वो किसी r रेडियस तक के लोकेशन को चार्ज से फिल किया, x रेडियस तक के लोकेशन को हमने एक चार्ज से फिल किया। सो अप टू x हम लोगों ने चार्ज को रखा, x के बाहर नहीं रखा। तो हम लोग इस तरह से जस्ट समझने के लिए,
तो हम लोग जब x तक ही चार्ज को रखेंगे तो इस तरह हमको पहले देखेंगे कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, फिर कितना वर्क करना पड़ा। नेक्स्ट इंस्टेंट अगर हमने सपोज कि इसको थोड़ा सा और डिस्प्लेसमेंट करने के लिए मीन्स dx में चार्ज असेंबल करने के लिए क्या वर्क डन करना पड़ा, तो उससे हम लोग देखेंगे कि अगर हमने dx में मालूम हो गया कि हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो उस dx के फंक्शन को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे 0 to r तो हम लोगों को टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो अब देखिए टोटल वर्क डन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीज़ हम लोग यूज़ करके देखेंगे कि हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट मीन्स ओरिजिन टू सरफेस तक का डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा क्या होगा। तो उसको हम लोग देखते हुए अपना वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। सो हम लोग इसमें किस तरह से कहेंगे कि लेट अस assume at some instant charges is assembled up to रेडियस x। सो x रेडियस तक हम लोगों ने जो है वो चार्ज को असेंबल किया है। सो ये जो है वो हमारा x रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अप टू x रेडियस अपना चार्ज असेंबल किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो धीरे धीरे अपने चार्ज को बढ़ाएंगे मीन्स dx करके अपने चार्ज को बढ़ाते रहेंगे और अप टू सरफेस तक बढ़ाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा आइडिया रखने के लिए कि हम लोग छोटा छोटा काम करते हुए इस तरह से बढ़ रहे हैं। सो हम लोग इन नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, तो वी bring some charge from infinity। तो हम लोग किसी रेफरेंस पॉइंट से ही कंसीडर करें। सो वी ब्रिंग सम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी एंड हम लोग उसको कौन से लोकेशन में रखेंगे, तो x to x प्लस dx के बीच में रखेंगे। सो इस तरह से हम लोग वी ब्रिंग सम चार्ज, सो वी ब्रिंग सम चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी and put it on this sphere to increase the radius from x to x प्लस dx। दैट मीन्स हमने dx रीजन में जो है उन सारे चार्ज को रखा है। हम लोग इस तरह से अपना काम कर रहे हैं कि उस छोटे से रीजन में हम लोग अपना चार्ज रख रहे। तो अभी हम लोग इस पर्टिकुलर पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा dx का टर्म था इसको हम लोग कुछ दूसरे कलर से ले लेते हैं ताकि हमें समझने में बेहतर होगा। तो देखिए ये छोटा सा रीजन को हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये हमारा जो है ये dx है और इस dx रीजन में हम जो है वो चार्ज को रख रहे हैं। तो अब देखिए जब हम इसको dx रीजन में जब चार्ज को रखेंगे तो सपोज हमें जब ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर बनाना है तो उस इंस्टेंट जो चार्ज डेंसिटी होगा इसका वो क्या होगा, तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम होगा। तो हम लोग इसको इस तरह से कह रहे हैं, तो सपोज ये चार्ज अपॉन वॉल्यूम है तो इसको सपोज इस Q को हम लोग कैपिटल Q ले लेते हैं। सो ये हमारा क्या होगा, Q अपॉन V हो जाएगा। तो अभी देखिए ये Q और यहाँ पर जब ये स्फीयर होगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो 4/3 और ये पाई और हमारा जो स्फीयर है उसका रेडियस हम लोगों ने R रखा है। तो इस तरह से ये जो हमारा चार्ज बाई वॉल्यूम का वैल्यू दैट मीन्स चार्ज डेंसिटी का जो वैल्यू आएगा वो 3Q अपॉन 4πr3। इस तरह से हम लोगों को चार्ज डेंसिटी मालूम हो जाएगा। तो देखिए इस चार्ज डेंसिटी को हम लोग इस तरह से रखते हैं कि ये हमारा उस स्फीयर के लिए जब वो कंप्लीटली बन जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसके ऊपर चार्ज का, तब जो चार्ज डेंसिटी होगा वो हमारा इस तरह से रहेगा। तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि हमारा जो यूनिफॉर्मली चार्ज
तो हमने ये देखा कि जो हमारा, जब हमने पूरे यूनिफॉर्म स्फीयर को कंसीडर किया, दैट टाइम हमारा चार्ज डेंसिटी इस प्रकार से है, इतना है। तो अगर ये हमने अप टू x डिस्टेंस तक सपोज अभी हमने अपना चार्ज को असेंबल किया है, तो उस इंस्टेंट भी तो हमारा चार्ज डेंसिटी सेम ही रहेगा, चार्ज डेंसिटी तो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। पर इस रीजन में क्या चार्ज है, वो चार्ज हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हमने चार्ज कैलकुलेट करना है, सो वी कंसीडर, या हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट टोटल चार्ज अप टू रेडियस x, अप टू रेडियस x जो है इज स्मॉल q। पहले वाले को हम लोगों ने कैपिटल Q रखा, मीन्स जब वो हमने पूरे यूनिफॉर्म स्फीयर को कंसीडर किया था तब हमारा चार्ज कैपिटल Q था। अभी जब हम लोग रेडियस जो है वो रेडियस अप टू x कंसीडर कर रहे हैं, तो उस टाइम अप टू x रेडियस, सो टोटल चार्ज अप टू x रेडियस इज q हम लोगों ने कंसीडर किया। तो उस इंस्टेंट भी चार्ज डेंसिटी तो सेम ही होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे कि q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो चार्ज डेंसिटी ये हमारा इनटू वॉल्यूम। तो अप टू यहाँ तक जो भी वॉल्यूम होगा उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो अप टू रेडियस x क्या चार्ज है ये हम लोगों को मालूम हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग क्या कहेंगे कि स्मॉल q इक्वल हो जाएगा यहाँ पर जो हमारा चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज डेंसिटी हमारा क्या है 3q/4 पाई r3। अब इसको हम लोगों ने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है, सो 4/3 पाई और r3। अभी हमारा r क्या होगा, तो x3। तो अभी देखिए हम लोग यहाँ 4 ये 3 ये 3 ये पाई और ये पाई भी कैंसिल होगा। सो जो स्मॉल q होगा वो क्या होगा, तो कैपिटल Q(x³/r³। सो हम लोगों ने क्या देखा कि अप टू x रेडियस जो हमारे पास चार्ज है वो क्या है, तो दिस वैल्यू का चार्ज है, मीन्स अप टू x रेडियस जो टोटल चार्ज है वो ये है, और चार्ज डेंसिटी तो सेम रहेगा। तो अभी हम लोग अगर इस चार्ज को मालूम हो जाने से, अप टू x रेडियस का चार्ज मालूम हो जाने से हम लोगों को क्या होगा, x रेडियस तक का पोटेंशियल भी मालूम हो जाएगा। और जब एक बार पोटेंशियल मालूम हो जाएगा तो चार्ज इनटू पोटेंशियल मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है वो वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोगों ने इस चार्ज को बस इसी वजह से ढूंढा कि अप टू दैट x रेडियस टोटल चार्ज कितना है। तो अब जब टोटल रेडियस तक हमें चार्ज मिल चुका है तो हम पोटेंशियल बहुत ही इजीली ढूंढ सकते हैं, वो क्या हमारा होगा। तो हम लोग पहले इसको इस तरह से लिख लेते हैं, तो KQ/R, तो R हमारा क्या है, तो X है। तो इस चीज़ को अभी हम लोग अगर और भी टर्म में लिखना चाहेंगे तो K का वैल्यू क्या कहेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको अभी हम लोग X रख लेते हैं, और ये जो Q है इसको यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, x³/R³। तो उस अप टू x रेडियस मीन्स उस सरफेस पर क्या पोटेंशियल है जहाँ पर हमारा x है, ये हम लोगों ने अभी ढूंढ लिया, हमें उसका चार्ज भी मालूम हो गया। तो अभी हम लोग देखिए यहाँ पर क्या कहेंगे कि इस लोकेशन पर जो हम लोग मीन्स और इस सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो हम लोगों ने ढूंढ लिया। तो उस पोटेंशियल का वैल्यू है कुछ इस तरह से, यहाँ हमारा होगा R3 और ऊपर रहेगा x3। तो इस इंस्टेंट हमें क्या हुआ कि यहाँ का सरफेस का पोटेंशियल और वहाँ तक का टोटल चार्ज क्या है ये हम लोगों ने इवेल्युएट कर लिया। अब देखिए, अगर हमने x रेडियस तक का पोटेंशियल मालूम कर लिया, वहाँ तक का चार्ज मालूम कर लिया, तो नेक्स्ट इंस्टेंट अगर हमने सपोज कि इस रेडियस x को बढ़ा करके dx तक बढ़ाया, मीन्स इस तरह से हम लोगों ने जो है वो अपना रेडियस को बढ़ाया, तो अभी जो हमारा रेडियस होगा वो चेंज होकर के कहाँ तक चला गया, तो ये देखिए ये dx तक चला गया। तो अब हमारा रेडियस टोटल क्या होगा, तो x प्लस dx रेडियस हो जाएगा। तो इस तरह से जो dx रीजन, ओनली dx रीजन में जो चार्ज होगा वो अगर हम लोग ढूंढने का ट्राई करेंगे, और वो अगर हम लोग को अगर नीड होगा कि उस लोकेशन में क्या चार्ज है, तो हम लोग किस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं। तो हम लोग इसको हम लोग किस तरह से देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो dx रीजन है, ये dx रीजन को हम लोग अगर इस तरह से देखेंगे
कि यहाँ इस ये dx को हम लोग काफ़ी छोटा अगर कंसीडर करें तो अप टू dx और यहाँ तक का जो एरिया होगा, अगर dx हमारा काफ़ी छोटा हो तो यहाँ तक का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा 4 पाई और एक्स स्क्वायर, जो स्फीयर का एरिया होगा। और उसी एरिया को अगर हमने dx थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें यहाँ तक का वॉल्यूम मालूम हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि अगर हमें चार्ज कैलकुलेट करना होगा मीन्स इस dq रीजन में, तो हम उसको मीन्स dx रीजन में, तो उसको हम लोगों ने कहा dq चार्ज है। तो वो dq चार्ज क्या होगा, तो चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वहां तक का अगर हमें वॉल्यूम मालूम होगा तो हम लोग डायरेक्टली इवेलुएट कर सकते हैं। तो अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से कह सकते हैं, तो इसको सपोज पहले चार्ज डेंसिटी टर्म को ऐसे ही रखते हैं और वॉल्यूम हमारा क्या हो सकता है, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो हम लोगों ने ये कहा कि उस रीजन में मीन्स वो dx रीजन में जो टोटल चार्ज होगा वो कुछ इतना होगा। तो dx रीजन का हमें टोटल चार्ज इवेलुएट हो चुका है। तो अभी देखिए, अब नेक्स्ट इंस्टेंट हम लोग क्या करेंगे, तो ये dx रीजन के चार्ज को अगर हम लोग वहां के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या होगा कि उस रीजन मीन्स उस dx रीजन का वर्क डन पता हो जाएगा। तो उस dx रीजन का अगर हम लोगों ने वर्क डन देखना है तो उसको हम लोगों ने अगर dw कहा तो वो क्या होगा v इंटू ये हमारा जो चार्ज है q इंटू v, वही तो हमारा वर्क डन होगा। तो यहाँ पर जो हमारा चार्ज है वो क्या है, तो dq चार्ज है। तो इसको हम लोगों ने इस तरह से रख लिया कि वहां लोकेशन में जो हमारा चार्ज है वो dq चार्ज है और वहां का जो पोटेंशियल है वो हमें v पोटेंशियल मालूम है। तो वहीं का चार्ज वहीं का पोटेंशियल हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां का वर्क डन हमें पता हो जाएगा। तो अभी देखिए इसको हम लोग पहले इवेलुएट कर लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग इवेलुएट करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए इस dq वाले टर्म में जो है वो यहाँ पर हमें बेहतर होता, हमने यहाँ पर ही ठीक कर लिया तो वो तो नहीं हुआ, तो हम यहीं पर ही देख लेते हैं, कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा चार्ज डेंसिटी है तो इसको हम लोग क्या कहते थे, तो Q, पहले हम dq टर्म को सॉल्व कर रहे हैं तो इसलिए हम इस तरह से लिख रहे हैं। तो देखिए ये हमारा q अपॉन वॉल्यूम, सो वॉल्यूम हमारा क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, सो 4 यहाँ और 3 हमारा यहाँ गया, तो पाई और आर क्यूब हमारा क्या था, तो कैपिटल आर क्यूब। अब देखिए इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना होगा किस टर्म से, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर dx टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारा जो है वो अभी हमने dq का जो है वो वैल्यू रखा। अब हमें यहाँ पर क्या रखना होगा, तो पोटेंशियल का वैल्यू रखना होगा। तो देखिए हमारा पोटेंशियल क्या है, तो जो हमारा पोटेंशियल है वो क्या है, तो कैपिटल क्यूब एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब। तो अभी हम लोग इस टर्म को अगर और भी सॉल्व करेंगे, देखिए हमारा यहाँ एक टर्म केयर करने का था, वो मिस्टेक हो गया। वो क्या, यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल था वहाँ पर ऊपर में न्यूमरेटर में एक्स क्यूब था और नीचे एक्स था एक टर्म। सो यहाँ पर जस्ट हमारे लिए क्या बचेगा, तो ओनली एक्स स्क्वायर बचेगा। सो हमारा पोटेंशियल में जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ क्यूब नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर भी हमें उस चीज़ को ठीक करना होगा, मीन्स इसको एक्स क्यूब की जगह एक्स स्क्वायर रखना होगा। तो हम लोग इसको इस तरह से रखेंगे। तो अभी जो हमारे पास टर्म बचेगा वो क्या, तो देखिए 4 से 4 पाई ये टर्म हमारा कैंसिल होगा, और भी कुछ कैंसिल होगा क्या, तो नहीं। तो देखिए तो नेक्स्ट इंस्टेंट हमारे पास क्या बचेगा, तो देखिए 3 क्यूब एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर। सो एक बार ही लिख लेते हैं एक्स की पावर 4 और यहाँ पर जो क्यूब है और यहाँ पर जो क्यूब है, सो क्यूब ये हमारा हो जाएगा क्यू का स्क्वायर, और यहाँ टर्म बचा हुआ है dx। तो इसको हम लोग इस तरह से रख लेते हैं। अब नीचे जो हमारे पास टर्म है देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये r की पावर 3 और ये भी r की पावर 3। तो हमारे पास ये क्या टर्म बचा है, सो r की पावर 6 और ये हमारा इक्वल होता है dw के। तो अभी तक हम लोगों ने तो अब हमने dw का वैल्यू मिल जाने से अगर हमने इधर इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे दोनों ही साइड, तो ये 0 to dw हम लोग कह सकते हैं। और इसको हमारा x यहाँ वेरिएबल है,
तो एक्स को हमने कहाँ से कहाँ वेरी करना है, सो 0 to r वेरी करना है। तो देखिए अब ये हमारे लिए कितना इजी हो जाएगा, तो ये तो वर्क डन के इक्वल हो जाएगा और इसमें जितने टर्म कांस्टेंट है वो सब हम बाहर कर सकते हैं। सो क्या होगा 3q²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये r⁴ भी हमारे लिए अभी कांस्टेंट है और ये x⁴ और ये dx, और यहाँ हमारा इंटीग्रेशन लिमिट जाएगा 0 to r। तो अभी देखिए हमारे पास जो टर्म बचेगा वर्क डन का, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r⁴ और यहाँ हो जाएगा हमारे पास x⁵ डिवाइडेड बाय 5 और यहाँ हमारा लिमिट रहेगा 0 to r। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टैंड जो हमारे पास बनकर आएगा वर्क डन का वैल्यू वो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r⁴ इंटू यहाँ पर हो जाएगा हमारा r⁵ डिवाइडेड बाई 5। अब देखिए ये r⁵ और यहाँ हमारे पास है r⁶। सो यहाँ पर जो टर्म बचेगा वो ओनली r बचेगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास देखिए 4 और 5। सो ये हमारा टर्म मल्टीप्लाई होकर 20 बन जाएगा और ऊपर हमारे पास 3q² है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे 20 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। ये हमारा वर्क डन के इक्वल होगा और यही हमारा इक्वल हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का ऑफ दैट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। तो देखिए हम लोगों ने उस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर का क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा, मीन्स इस तरह का अगर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हो जिसमें हमने एक स्फीयर के ऊपर चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो उस पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इक्वल होगा उस चार्ज को असेंबल करने में जो भी वर्क डन करना होगा। तो उस चार्ज को असेंबल करने में इतना वर्क डन करना पड़ रहा है, तो यही वर्क डन जो होगा उस स्फीयर का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज जो है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का पोटेंशियल एनर्जी इवैल्यूएट करना देखा।